हेलो हाय गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार सिंह राजराज इंस्टीट्यूट की तरफ से बीपीएससी TRE 3 बीपीएससी TRE 3 का 6 to 8 क्लास का हिस्ट्री सेगमेंट का डिस्कशन लेकर के आया हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होने के कारण मैंने इसे दो भागों में बांटा है। ये पार्ट वन है और नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 वो अगले भाग में आएगा, अगले वीडियो में आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना आंसर जरूर मिला ले कितना सही हुआ है। आइए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है इस कारण से इसे दो पार्टों में बांटा गया है। पहला, सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और 1939 में त्याग पत्र देकर के 1939 में ही कोलकाता में हार्वर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना करते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1936 और 37, 1936 में लखनऊ अधिवेशन और पहला जो गांव में अधिवेशन हुआ था 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जी हाँ, 1937 का फैजपुर अधिवेशन और 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, साइमन कमीशन। जी हाँ, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? 1919 का अधिनियम जो है भारत में किस हद तक कारगर साबित हुआ, इस जांच हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया। कहा जाता है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो नवंबर 1927 ईस्वी में, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, 8 नवंबर 1927 ईस्वी कहा जाता है साइमन कमीशन का गठन किया गया और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसे व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, 3 नंबर सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, जी हाँ, वारेन हेस्टिंग के समय में विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में की गई थी और इसी संस्था के माध्यम से इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। संस्था के माध्यम से कई सारी पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। स्वयं विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक अगर कहा जाए तो इनका शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 तक रहा। इनके समय में 1829 में सती प्रथा, 1830 में ठगी प्रथा, 1832 में बालिका वध पर प्रतिबंध, 1833 में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना और 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई। सर जेम्स टॉड की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने खास करके राजस्थान में ये कार्यरत थे और राजपूतों के विषय में विशेष तौर पर लिखने का प्रयास किया। 4 नंबर सवाल, बिहार दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। 5 नंबर सवाल देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जी हाँ, जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता जिन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक की रचना की, प्रिजन डायरी नामक पुस्तक की रचना की, वाइस सोशलिज्म मी नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नामक संस्था की स्थापना की। के पश्चात 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी दल की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से की थी। बिहार समाजवादी दल की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से की थी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अगर कहा जाए तो एनजी रंगा के सहयोग से किया गया था। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने 1943 में आजाद दस्ते का निर्माण भी किया था
जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 1943 में 1943 में आजाद दस्ते का निर्माण भी किया था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 6 नंबर सवाल, गुप्त वकाटक में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? तो आंसर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रणेता कनाद मुनि थे। षड दर्शन की जानकारी मिलती है, वैदिक काल के अंतिम समय में षड दर्शन की जानकारी मिलती है। तो वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रणेता कनाद मुनि थे। मीमांसा दर्शन, जिसके प्रणेता जैमिनी थे। न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता गौतम ऋषि थे। 7 नंबर सवाल, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के प्रकाशन में, जी हाँ, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई थी। इसलिए तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, जी हाँ, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। पहली बार राष्ट्रीय आय का मापन भी इसी पुस्तक में किया गया था, जिसमें 11 रुपए निर्धारित की गई थी। और दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत का कट्टर विरोधी सर सैयद अहमद खां थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने रक्त गुप्तार नामक पत्रिका की स्थापना की और 1866 ईस्वी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। 8 नंबर सवाल, देखिए क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन है। 8 नंबर सवाल में जो सेट करने वाले थे, उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को फंसाया है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो बहुत सारे बच्चे 1854 मारेंगे, बंबई, है ना, बंबई कवासी नाना के नेतृत्व में। लेकिन आंसर होगा 1818, कलकत्ता। पहली बार याद रखेंगे कि पहली बार भारत में सूती कपड़ा मिल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, वो पूरी तरह से असफल रही थी। तत्पश्चात 1854 में बंबई में कवासी, कहा जाए तो कवास जी नाना के नेतृत्व में 1854 ईस्वी में, कवास जी नाना के नेतृत्व में 1854 ईस्वी में कहा जाए तो पहली सफल की मिल की स्थापना की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 9 नंबर सवाल देखेंगे, गदर आंदोलन, जी हां, गदर आंदोलन की बात करेंगे। गदर आंदोलन जो कि 1913 में शुरू हुआ था, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना हुई। लाला हरदयाल के नेतृत्व में। सोहन सिंह भाखना अध्यक्ष थे। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे और कोषाध्यक्ष काशी राम थे। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की और गदर पार्टी जो है गदर नामक पत्रिका भी निकालती थी। यह विश्व की पहली ऐसी पत्रिका थी जो सर्वाधिक 6 भाषाओं में छपती थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था। का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो करतार सिंह सराभा, जी हाँ, करतार सिंह सराभा गदर पार्टी की स्थापना के समय में वे संस्थापक सदस्य थे। आपके नंबर ऑप्शन में लाला लाजपत राय, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना 1920 में, 1920 के विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी लाला लाजपत राय के द्वारा ही की गई थी। इनकी पत्रिका थी संध्या, द पीपुल, लाला लाजपत राय की पत्रिका। लाला लाजपत राय, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना पंजाब में की थी। आर्य समाज नामक पुस्तक की रचना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। भगत सिंह, जी हाँ, इन्होंने 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की। नौजवान सभा की स्थापना की। भगत सिंह, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथिक्स। 10 नंबर सवाल देखेंगे, मूला, मस्कत और बोलन क्या है? तो जी हां, पाकिस्तान का बलोच प्रांत, जहां ये पर्वतीय दर्रे के रूप में पाए जाते हैं, पर्वतीय दर्रे के रूप में पाए जाते हैं मूला, मस्कत और बोलन।
यह प्रसिद्ध दर्रे हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। 11 नंबर सवाल, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बंबई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो नौसैनिक विद्रोह अगर कहा जाए तो 18 फरवरी 1946 ईस्वी को 1946 कराची से कलकत्ता के बीच यह विद्रोह बृहद पैमाने पर फैल गया था। कराची से कलकत्ता के बीच यह विद्रोह, इस विद्रोह का प्रसार हुआ और यह उग्र रूप ले लेता है। 12 नंबर सवाल देखेंगे, क्राउन शासक के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? कि 1858 का अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग वायसराय बना भारत का और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना। कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 1861 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में अगर कहा जाए तो 1857 की क्रांति हुई थी, विधवा पुनर्विवाह लागू करवाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। आपके बी नंबर ऑप्शन में डलहौजी की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा, लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के द्वारा ही की गई थी। विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार जो हुआ था वो डलहौजी के समय में हुआ था। 1855 में संथाल विद्रोह डलहौजी के समय में ही हुआ था। आपके सी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड मिंटो की चर्चा है। जी हाँ, लॉर्ड मिंटो प्रथम या लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करेंगे तो इनका शासनकाल 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक रहा और लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करेंगे जिसके समय में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, पार्लियामेंटो सुधार आया। का शासनकाल अगर बात की जाए तो 1905 से लेकर के 1910 ईस्वी तक रहा। 13 नंबर सवाल देखेंगे, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो जदुनाथ शर्मा नहीं होंगे, टिकेंद्रजीत सिंह नहीं होंगे, आदिवासी नेता शामिल था, ना कि महिला नेत्री की बात हो रही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कहा जाए जदोनांग सरकार, इसी की बहन थी रानी गिडालियो। मुख्य रूप से कुकी आंदोलन। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो 240 मील और 390 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा 240 मील बोले तो 390 किलोमीटर। 78 प्रतिनिधियों के साथ 12 मार्च 1930 से लेकर के 9 अप्रैल 1930 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? जी हाँ, यम एक कुरियर प्रणाली थी, एक डाक प्रणाली थी जिसके तहत संदेशवाहक समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करता था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 16 नंबर सवाल देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो जी हाँ, रॉलेट एक्ट की बात करेंगे। भारत सरकार अधिनियम अगर होगा तो 1935 हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। जी हाँ, ना अपील ना वकील ना दलील, ना अपील ना वकील ना दलील की बात कही गई थी। किस मार्च 1919? हाँ, मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया था, इसके तहत नागरिक स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया गया। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 17 नंबर सवाल, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हो गई थी? तो जी हां, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण।
जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण यह हुआ था 1931 ईस्वी में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हाँ, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 647 में मर जाता है। कहा जाता है इसी के दरबार में ह्वेनसांग आया था जिसने नामक पुस्तक की रचना की जिसमें 138 दिन का विवरण है। 629 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत भ्रमण को आता है और कहा जाता है वो भारत में 15 वर्षों तक रहता है। इस भारत भ्रमण के दौरान वो कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने जाता है। उस दौरान जब वो योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उस दौरान वहां के प्राचार्य शीलभद्र थे। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे जिन्होंने कादंबरी की रचना की, दुर्गा सप्तशती की रचना की, हर्षचरितम नामक पुस्तक की रचना की, पार्वती परिणय नामक पुस्तक की रचना की। हर्ष खुद बहुत बड़ा लेखक था। हर्ष जिसने नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली जैसी पुस्तकों की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य जिसे प्राचीन भारत का मुक्तिदाता, लिबरेटर कहकर पुकारा जाता है। यूनानी इतिहासकार इसे सेंड्रोकोटस कहकर पुकारते हैं। सेंड्रोकोटस कहकर पुकारते हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा, इसने कलिंग को अंतिम रूप से जीतकर मगध में मिला लिया। बौद्ध धर्म का तीसरा सम्मेलन अशोक के शासनकाल में ही हुआ था, मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 19 नंबर सवाल। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? तो आत्मसात नीति नहीं होगा, मूल शीर्षक अधिनियम नहीं होगा, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति जो 1901 में आई थी। ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा 1901 में श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति लाई गई थी जिसके तहत आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 20 नंबर सवाल। इस नंबर सवाल देखेंगे, राष्ट्रसंघ की स्थापना। जी हां, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना जो हुई थी वो वर्साई की संधि के तहत हुई थी। वर्साई की संधि अगर बात की जाए तो 28 जून 1919 ईस्वी को 28 जून 1919 ईस्वी वर्साई की संधि हुई। संधि के पश्चात कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साई की संधि हुई 28 जून 19, और इसी संधि के पश्चात पुनः प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना नहीं दोहराई जा सके, इसके लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, इस नंबर सवाल। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। कहा जाता है सरकार विरोधी लेख लिखने के कारण सोम प्रकाश पत्रिका पर, जी हां, सोम प्रकाश पत्रिका जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी, कहा जाता है सोम प्रकाश पत्रिका पर सरकार विरोधी लेख लिखने के कारण लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाया था जिसे देसी भाषा समाचार अधिनियम, देसी भाषा समाचार अधिनियम या गैंगिंग एक्ट कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे, 22 नंबर सवाल। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। बंगाल विभाजन अगर कहा जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 नंबर सवाल देखेंगे, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो जी हां, असुर वनिपाल। असुर वनिपाल नामक राजा था, जो कि असीरियन राजा था, जिसने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी में एक पुस्तकालय की स्थापना की। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग थी। जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सभी मांगे थी। जी हां, तेभागा आंदोलन जो कि बंगाल में चला था, तेभागा आंदोलन बंगाल में चला था। कंपाराम सिंह और भुवन सिंह के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन चला था बंगाल में। कुल 24 सवाल का एक लॉट बनाया गया। अगला जो सवाल रहेगा, लगभग 48-49 सवाल हैं। अगला जो सवाल रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट आएगा, अगला सवाल। तब तक आप इसे देखें और आंसर को मिला ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे बिहार के बच्चों के पास शेयर करें। बिहार ही नहीं, यूपी शेयर करें, क्योंकि यूपी में बहुतायत संख्या में बच्चे आ रहे हैं एग्जाम देने, तो कम से कम वो अपना आंसर मिला ले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।